सो अभी अपने असेंबल में थे, तो असेंबल में मैं आपको बताया था कि असेंबल हमेशा कंपोनेंट लेवल पे होता है। व्हेनेवर यू आर डूइंग एन असेंबली इट विल ऑलवेज हैपन एट द कंपोनेंट लेवल। यू कैन नॉट असेंबल बॉडीज बिकॉज बॉडीज आर कंटेन्ड विद इन द कंपोनेंट। ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे क्रिएट में भी यू हैव एन ऑप्शन फॉर न्यू कंपोनेंट एंड प्लस असेंबल में भी यू हैव ऑप्शन फॉर न्यू कंपोनेंट। ये दोनों का इफेक्ट सेम है। क्रिएट करेगा तो भी न्यू कंपोनेंट बाई कंपोनेंट बनाएगा, और असेंबल विल आल्सो मेक ए न्यू कंपोनेंट। सो आई विल गो टू क्रिएट, आई लेट मी फर्स्ट सेव दिस। सबसे पहले सेव करना चाहिए, तो इसमें अपने दे देते हैं नाम। आज हो गया सेशन 4। इसमें assembly। सो अभी अपन ये बना लिए ये मेन अपना पेरेंट कंपोनेंट बन गया। अब इसमें हम विल मेक न्यू कंपोनेंट। न्यू कंपोनेंट में इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए बॉल एंड अपने को किस तरह का जॉइंट बनेंगे। चलिए नॉर्मल अभी आपको दो पार्ट को अटैच करने के लिए बता देते हैं, लैचिंग जॉइंट बना देते हैं अपने। लैच 1। ठीक है, लेट अस कॉल इट लैच 1। ओके, इसमें अपने सिंपल सा रेक्टेंगल बनाते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रेन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्केच जब भी करे तो ये ब्लू नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे लॉक आ जाना चाहिए। तो उसको करने के लिए कंस्ट्रेन देना होगा। यहाँ पे इसका लेंथ हम देते हैं 50 mm, विड्थ दे देते हैं 10 mm, 25 mm दे देते हैं। ठीक है, एंड ये साइड से इसको फिनिश स्केच करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करें, एक्सट्रूड में आई वांट टू गिव अ थिकनेस ऑफ 5 mm। अब मेरे को इस पे एक स्केच और बनाना है। प्रोजेक्ट करेंगे अपन, प्रोजेक्ट कर लिए। पी फॉर प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट करने से ये जो फेस है ये प्रोजेक्ट आ जाता है ऊपर में। तो यू कैन यूज दिस एज अ रेफरेंस। तो अब एल से लाइन बनाएंगे। लाइन का मेरे को डिस्टेंस यहाँ से देना है 5 mm। ठीक है, तो फिनिश स्केच किया और यहाँ पे ई किया, एक्सट्रूड करके अपने इसको 15 mm दे दिए। यहाँ से भी अपने को एक और निकालना है, तो इस पर भी क्रिएट स्केच किए, इसको भी प्रोजेक्ट किए। ओके, यहाँ पे लाइन क्रिएट किए, एस्केप डी से डायमेंशन, और यहाँ पे डायमेंशन इसका दे देते हैं 4 mm। ठीक है, उसको फिनिश स्केच किया। तब अपने इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं इससे। तो ये बेसिकली वो मैकेनिज्म ऐसा बना रहे हैं। आप रिमोट वगैरह में देखते होंगे ऊपर और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो स्नैप हो जाता है आपस में, राइट। वो एक तरह का लैचिंग मैकेनिज्म है। वो इंजेक्शन मोल्डिंग करते हैं तो उस समय इट इज इंजेक्शन मोल्डिंग में वो चीज़ बनता है, यस अच्छा यस। अच्छा कंपोनेंट। तो अभी फिलेट की जगह विल गिव अ चैम्फर ओवर हियर। चैम्फर 1 mm का नहीं 2 mm का दे देते हैं। अब चैम्फर में भी ना आप कोई भी कंपोनेंट खोलिएगा या कोई भी फीचर का ऑप्शन करिएगा, उसमें कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। इसमें से इक्वल डिस्टेंस दिए, मतलब ये इस डायरेक्शन, ये आपका एक्स डायरेक्शन में भी सेम सेम लेंथ से जा रहा है, और वाई डायरेक्शन मतलब ये जो एंगल है चैम्बर का वो 45 डिग्री है। इफ यू वांट टू चेंज इट देन यू कैन हैव अ डिस्टेंस एंड एन एंगल आल्सो एंड टू डिस्टेंसेस आल्सो। तो मान लीजिए मेरे को नीचे की तरफ में ज़्यादा करना है, ऊपर की तरफ में कम करना है, या ऊपर की तरफ में ज़्यादा करना है, नीचे की तरफ में कम करना है, तो यू कैन डू दैट। और यू कैन ऑल्सो हैव एन एंगल। तो जैसे आप इस ये वाले डायरेक्शन में आपको जाना है, डिस्टेंस मान लीजिए 2 mm डीप तक जाना है, लेकिन आपको एंगल रखना है चैम्फर का ये 25 की जगह 45 कर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। सो एवरी मॉडिफिकेशन आइटम विल हैव ए मेन्यू जिसमें कि मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। ओके, सो दिस इज वन कंपोनेंट। ठीक है, अब मेरे को एक सेकंड कंपोनेंट और बनाया। यहाँ पे देखिए जितना भी मैं स्केचेस बनाया हूँ सब लॉक्ड है। कारण ये कि पहले वाले को मैं जो बनाया था दैट वाज लॉक्ड। अब सेकंड वाले को जो मैं किया वो पहले वाला जो फीचर था उसके रिस्पेक्ट में प्रोजेक्ट किया, राइट। उसके रिस्पेक्ट में प्रोजेक्ट किया, इसलिए सारा चीज़ वो
उसके हिसाब से चेंज हो। अब अपने को एडिट करना है, आप जैसे पूछ रहे थे एडिट कैसे होता है, तो मान लीजिए अब मेरे को इसका जो हाइट है हमको कम करना है। अगर इसका हाइट हमको कम करना है तो ये जो मेरा इस पर आप क्लिक करिएगा तो दिखा देगा कि कौन सा वाला फीचर था ये। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे दिखाएगी ये वाला फीचर है। इसमें मैं क्लिक किया, इसमें राइट क्लिक करके एडिट फीचर करूँगा। अब मेरे को 3, अच्छा ये इधर वाला है। अगर अपने को दूसरा देखना है, ये वाला है, हाँ ये दिखा दिया। इसको एडिट फीचर किया। एडिट फीचर में अपने को इसका हाइट देना है 20 mm, में 20 mm दिया तो बाकी आगे का चीज़ ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो गया। ये मतलब क्योंकि अपने प्रोजेक्शन दे के रखे थे। अगर हम यहाँ पे नया प्लेन देते और पिछला वाला में प्रोजेक्ट नहीं करते तो ये जो बीच वाला पार्ट था वो हवा में यहाँ बीच में बन जाता, समझे। सो दैट इज़ वाई ऑलवेज टेक रेफरेंस एंड ऑलवेज कीप द कंपोनेंट्स लॉक्ड। यहाँ पे आप कुछ भी हम चेंजेस करेंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ पैरामीट्रिक। मतलब पैरामीट्रिक इज नॉट जस्ट अबाउट आपका पैरामीटर या वेरिएबल्स देना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पैरामीट्रिक, बिकॉज ये जो है आपस में लिंक हो गया, मतलब देर इज सम पैरामीटर इन्वॉल्व, और लो आप उसको डिफाइन नहीं किए हो बट ये आपस में इंटरलिंक हुआ है, सो दैट इज वाई इट्स ऑल्सो पैरामीट्रिक। Okay, so this is आपका first part of the latch. I want to make a second part. I'll go to the parent component by activating over here. I'll go to create and create a new component. ठीक है, इसको मैं हवा में ओके कर देता हूँ, इसका नाम दे देते हैं latch 2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा latch 2। अब अपने को ऐसा चाहिए जो इसमें exactly fit हो, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँगा प्लेन। तो प्लेन मैं ये वाले ऊपर वाले फेस के रिस्पेक्ट में करूँगा और इसको मैं ओके कर दूँगा। अब ऑलरेडी मेरा एक कंपोनेंट बना हुआ है, उसके रेफरेंस में मेरे को बनाना है। तो ऐसा होगा कि आप यहाँ पे कुछ चेंज करिएगा तो ये अभी जो दूसरा कंपोनेंट है उसमें भी चेंज होने लगेगा। तो आई विल क्लिक ऑन दिस, आई विल क्रिएट अ स्केच एंड देन आई विल प्रोजेक्ट इट। आई विल क्लिक ऑन P फॉर प्रोजेक्ट एंड देन दिस। ओके, ये प्रोजेक्ट हो गया। अपने को अब चाहिए कि इसका जो हाइट है ये वाले जगह को भी प्रोजेक्ट करना है, तो इसको आई विल गो टू P, नाइन क्लिक ऑन दिस। ये ऊपर का भी प्रोजेक्ट हो गया। आप कोई भी फेस जो है उसको प्रोजेक्ट कर सकते हो until and unless it is parallel to it। ओके, अब ये हो गया। इसको अपने मान लीजिए इसका लेंथ आपको और बड़ा करना है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लेंथ दे देता हूँ। ये लैच करने के लिए, इसको मैं अलाइन करने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे तो ये अभी जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं इसका मतलब ये अभी तक अलाइन नहीं है, ये अभी तक कंस्ट्रेंट नहीं है, कंस्ट्रेंट कुछ नहीं डाला हुआ है। इसलिए यहाँ पे भी आप इसका स्केच भी देखिएगा तो ये आपको दिखाएगा ये लॉक्ड नहीं दिखा रहा है। तो अपने को पहले इसमें कंस्ट्रेंट डालना है, तो कंस्ट्रेंट के लिए मैं यहाँ से डिस्टेंस दे देता हूँ। डिस्टेंस यहाँ का आप मान लीजिए मेरे को देना है 30 mm। 30 mm में डिस्टेंस दे दिया। मान लीजिए मेरे को इसमें कॉर्नर्स जो है वो थोड़ा राउंडेड रखने हैं, तो आई गो टू फिलेट। तो फिलेट आप जो फिलेट का ऑप्शन है यहाँ का फिलेट डिफरेंट है, ये 2D फिलेट है, ये मतलब दिस इज हैपनिंग ऑन अ स्केच। एंड यू कैन ऑल्सो हैव 3D फिलेट, जो 3D फिलेट अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कर रहे थे, सो यू कैन डू फिलेट्स ओवर हियर ऑल्सो। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के अंदर ही डायरेक्ट फिलेट कर दिए। यहाँ पे आई वांटेड 4 mm, ऑलराइट ओके। एंड आगे इफ आई आल्सो वांट टू मेक अ होल, आई कैन अभी अभी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, आगे मैं आई विल शो यू हाउ टू मेक अ होल आल्सो। अब इसको फिनिश स्केच किया। अब फिनिश स्केच किए तो यहाँ पे देख रहे हैं वी हैव 3 कंपोनेंट, 3 पार्ट्स ऑफ दिस स्केच। तो इफ यू वांट कि आप एक बार में ही सबको सिलेक्ट करो, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द स्केच, गो टू एडिट स्केच। आई विल सिलेक्ट दिस, ये बीच वाला लाइन और ये आखिरी वाला मिडिल वाला लाइन, ये दोनों को आई विल मेक इट अ कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। देन आई विल क्लिक ऑन फिनिश स्केच। तो ये अभी पूरा एक कंटिन्यूअस हो गया। तो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री विल नॉट बिकम अ बाउंड्री, इट विल जस्ट बी अ कंस्ट्रक्शन। जो सॉलिड लाइन होता है दैट विल ऑलवेज बी अ बाउंड्री। ठीक है, so now I will extrude this and I will make it I don't know, let me make this 5 mm। okay? अभी 5 mm हो गया। अब व्हाट यू कैन डू इज, अब आप नया स्केच भी बना सकते हो और आप प्रीवियस जो स्केच बनाए हो उसको भी यूज करके वापस एक्सट्रूड। अभी आप स्केच करके एक्सट्रूड कर दिए तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो हाइड हो गया, आपको वापस विजिबल करना होगा, वापस उसको यूज करना है। तो अब हम वापस जाएंगे स्केच में। तो अब जैसे स्केच में जाएंगे टाइमलाइन में अपने पीछे चला जाता है। अगर आप एडिट कर रहे हैं स्केच को, तो इसको एडिट स्केच किया अपन। एडिट स्केच के बाद अब मेरे को ये वाला रेफरेंस चाहिए, तो इसको मैं एक्स कर देता हूँ। एक्स मतलब कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन और नॉन कंस्ट्रक्शन में टॉगल करने के लिए शॉर्टकट की इज एक्स। ठीक है, नाउ आई विल क्लिक ऑन एल, एल स्टैंड फॉर लाइन। उसके बाद यहाँ पे आई विल मेक अ लाइन, देन आई विल गिव इट अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ से समझ लीजिए 4 mm का डिस्टेंस दिया, उसको मैं फिनिश किया। ठीक है, तो अब ये आपका जो ये देख रहे हैं
लैच जो देख रहे हैं पहले वाला, अब मेरे को ये नीचे वाला पार्ट को एक्सेस करना है। तो अब नीचे वाला कई बार होता है बीच में आ गया है चीज़, तो आप उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए कई सारा ऑप्शन है। यहाँ पे आप सिलेक्ट में फ़िल्टर को चेंज करके सिलेक्ट ऑल की जगह खाली आपको जो स्केच ज्योमेट्री है उसको सर्व करना है। सिलेक्ट स्केच ज्योमेट्री एंड स्केच ज्योमेट्री कंस्ट्रेंट, इसको क्लिक कर दीजिएगा, खाली जो स्केच का ज्योमेट्री है वो सिलेक्ट होता है। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट की फेस सिलेक्ट करना है आपको, तो स्केच का प्रोफाइल सिलेक्ट करेगा, तो स्केच प्रोफाइल। स्केच प्रोफाइल का मतलब हो गया क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड शेप इज ऑलवेज अ प्रोफाइल। लाइन्स विल ऑलवेज बी कर्व्स, लाइन का जेनरिक टर्म हो गया कर्व, लेकिन प्रोफाइल इज ऑलवेज अ क्लोज्ड फिगर। तो अगर आप अब यहाँ पे आप इसको खाली सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे फिल्टर में जाके, तो खाली अब वो स्केच प्रोफाइल को ही देखेगा, लेकिन इसको रहने देते हैं, इसको सिलेक्ट ऑल ही रहने देते हैं। सिलेक्ट थ्रू का मतलब इसके आर पार से भी सिलेक्ट कर पाएगा, लेकिन उससे कंफ्यूजन होता है, कई बार आप किसी और चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ और सिलेक्ट हो जाता है, इसलिए उसको नहीं छोड़ेंगे, अभी डिफॉल्ट ही रहने देंगे। तो अभी क्या कर सकते हैं, अपने पहले वाला लैच को अपने हाइड कर सकते हैं। अपने को अब नीचे वाला जो फेस है इसको सिलेक्ट करना है, ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, सिलेक्ट होने के बाद इसको अपने विजिबल कर लेते हैं। अब मेरे को यहाँ से ऊपर से ऐसा लेके जाना है जो इसके यहाँ तक आके रुके। आई क्लिक ऑन ई एक्सट्रूड। अभी हम एक्सट्रूड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका कट कर रहा है ये, ठीक है, बट वी डू नॉट वांट इट टू कट, वी वांट टू जॉइन इट। अपने को ऊपर से नया बनाना है प्रोफाइल। तो अपने क्या करेंगे, स्टार्ट करने के लिए ये वाले प्लेन से, अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप जैसे एक्सट्रूड में मैं आपको पिछले वाले कमांड में भी बताया कि whenever you are going into modify you get a plethora of options, ठीक है। so whenever you want to extrude also, यहाँ पे भी आपका कई सारे ऑप्शन है। अब यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द प्रोफाइल प्लेन, मतलब जहाँ पे स्केच हुआ है वो वाला प्लेन से भी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम अ बॉडी, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम एन ऑफसेट प्लेन। ऑफसेट प्लेन का मतलब हुआ ये जो प्लेन है इससे कुछ डिस्टेंस पे आपको स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए आई वांट टू स्टार्ट इट, जैसे अगर मैं ऑफसेट प्लेन पे गया, ऑफसेट प्लेन में इसको ऑफसेट करना चाहता हूँ, मतलब इस जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा आई वांट इट टू बी ऑफसेट एट मान लो -10। -10 मतलब इसके नीचे से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी 3 ऑप्शन आया है, जॉइन, कट एंड इंटरसेक्ट। जॉइन करिएगा तो आपस में जाके मिल जाएगा, लेकिन जॉइन के लिए हमेशा ध्यान देना है कि यू हैव टू हैव अ बॉडी विच इज इन प्रॉक्सिमिटी, नहीं तो ये जॉइन ऑपरेशन फेल हो जाएगा। सेकेंड आपके पास न्यू बॉडी है, न्यू बॉडी में एक नया बॉडी आ जाएगा इसके अंदर में यहाँ पे, जब ओके करूँगा तो। और तीसरा ऑप्शन है कट। कट का मतलब, तो मतलब एक ही कमांड में यू हैव ऑल 3 ऑप्शन, एक्सट्रूड का भी उसी में ऑप्शन है, कट का भी उसी में ऑप्शन है, न्यू बॉडी का भी उसी में ऑप्शन है। तो अब अपने को ये वाला जो है, अच्छा एक ऑप्शन और है, मान लीजिए कि आपको ये हाइड नहीं करना है, तो इसको आप डबल जोर से क्लिक करके रखिए, मतलब लेफ्ट क्लिक को दबा के रखिए, और उसके बाद यू विल गेट एन ऑप्शन फॉर प्रोफाइल, एंड देन अगेन आई विल क्लिक ऑन कंट्रोल। मैं कंट्रोल दबा के रखा हूँ जिससे मेरे को मल्टीपल सिलेक्शन करना है, इसलिए देन आई विल अगेन क्लिक प्रोफाइल। ये दोनों प्रोफाइल सिलेक्ट हो गया। नाउ आई विल क्लिक ऑन ई फॉर एक्सट्रूड। आई विल स्टार्ट इट एट एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर से मेरे को शुरू करना है। आई विल क्लिक ऑन दिस फेस, एंड यहाँ पे अब आपका ये आपका 0 पॉइंट हो गया, दिस इज 0 पॉइंट। अब ये 0 पॉइंट से अपने को डिस्टेंस पे रखना है, डिस्टेंस मतलब कितना दूर बढ़ाना है। तो अब डिस्टेंस के लिए भी यू कैन ऑल्सो गो टू अनदर ऑब्जेक्ट। मेरे को यहाँ तक इसको एक्सट्रूड करना है, तो मैं ये ऑब्जेक्ट का टिप तक सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से लेकर वहाँ तक हो गया। फ़ायदा इसका ये है कि आप अगर इसमें कोई नंबर डालते, मान लीजिए इफ मैं डिस्टेंस डालता और डिस्टेंस करके मैं खाली इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता ये वाले को इसमें मिलाने के लिए, तो यहाँ पे 11 mm पे लॉक हो जाता है। मतलब मान लो कि इसको मैं बड़ा करता हूँ तो ये हमेशा 11 mm ही रहेगा। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, टू ऑब्जेक्ट, तो ये टू ऑब्जेक्ट रहने का मतलब होगा कि हमेशा ये वाले ऑब्जेक्ट में आके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये टू ऑब्जेक्ट किया तो ये 11 mm में जाके मिल गया, ये अटक गया यहाँ पे। ऑपरेशन मेरे को ज्वाइन देना है। अब यहाँ पे 2 भी है, 2 के बाद अगर आपको इसको थोड़ा डिस्टेंस भी छोटा करना है तो यहाँ पे -0.1, अगर आपको थोड़ा टॉलरेंस रखना है, मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस, लेकिन वो 2 वाले कमांड से नहीं होगा, यू विल ऑलवेज हैव टू हैव वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो मैं 2 में ही छोड़ देता हूँ, 2 ऑब्जेक्ट में ये सही है, इसको ओके कर देते हैं। आई क्लिक ऑन दिस, आई क्लिक ऑन 2 ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा वापस इसमें जाएगा तो ये 2 ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएगा, ये 2 ऑब्जेक्ट की जगह डिस्टेंस दिखा रहा है, ये 2 ऑब्जेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी दिस इज इन कंपैरिजन टू दिस। चलो ओके कर दिया। डू यू हैव एनी डाउट यहाँ पे? ऑडिबल नहीं है, अच्छा ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो नाउ ये आपका लैच का सिस्टम बन गया। अभी इफ यू वांट टू
मेक सम अदर फीचर्स। यहाँ पे मान लो थोड़ा मैं चैम्फर दे रहा हूँ, यहाँ पे 5 mm का चैम्फर आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अगर एक होल करना है, तो मान लीजिए मैं एक होल कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द जॉइंट्स टुडे। आई विल क्रिएट अ स्केच। आई हैव सिलेक्टेड दिस फेस, आई हैव क्रिएटेड अ स्केच। अब सबसे पहले सर्कल का सेंटर बनाना होगा। सर्कल का सेंटर बनाने के लिए आई विल क्रिएट अ ज्योमेट्री, दैट इज अ कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। तो आई हैव क्लिक्ड ऑन एल, एल स्टैंड्स फॉर लाइन। आई क्लिक ऑन कंस्ट्रक्शन एल, I'll select this point and then I will go to other point। यहाँ पे तो ये आप जो ट्रायंगल देख रहे हैं that is the middle point, मिड पॉइंट का वो सिंबल है। अब यहाँ पे भी I want to keep it at a mid point, तो यहाँ पे ये है। तो अब एक ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑटोमेटिकली ये कई बार कंस्ट्रेंट ले लेता है। अपने को अगर अपना कंस्ट्रेंट देना है तो ये ऑटोमेटिक वाले को डिलीट करना होगा, या फिर वही कंस्ट्रेंट को रखना है और साथ में और नया कंस्ट्रेंट देना है तो जस्ट कैरी ऑन। अब हमको ये दूरी रखना है इससे 6 mm का, 6 mm कम है, 10 mm का। ठीक है, 10 mm का डिस्टेंस पे रखते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। अब बीच में अगर आपको होल करना है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर एक्सट्रूड मेथड, या फिर आपको जो मैं होल बनाने का तरीका बताया था, यू कैन ऑल्सो यूज दैट। सो आई विल क्लिक पॉइंट एंड आई विल पॉइंट ओवर हियर। ये पॉइंट यूज करेंगे आप, जैसे कभी भी मशीनिंग करते होंगे तो आप डॉट पंच यूज करते हो, तो समझ लो दिस इज अ डॉट पंच फॉर मेकिंग अ होल। आई विल क्लिक ऑन फिनिश स्केच। ठीक है, सो दिस आर माई 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो अभी मेरे पास 2 ऑप्शन आ गया, दिस दिस एंड दिस। सो आई जस्ट टर्न ऑफ ऑल द स्केचेस, यहाँ से हाइड कर देते हैं। तो मेरे को 2 ऑब्जेक्ट मिल गए, ये अभी इसके अंदर जाके लैच हो रहा है। अब आप जो सिस्टम बना रहे हैं, ये सिस्टम में 2 चीज़ रखिए दिमाग में कि जो असेंबल वाला जो है, दिस विल ऑलवेज अज्यूम दैट योर बॉडीज आर रिजिड, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। This is basically an assemble option for assemble. I'll click on, now there are different kinds of assembly options. There is a normal joint, there is an as built joint, there is a joint you have to, so basically these are the 2 kinds of joint. When you have the 2 components that are far away, let's say this is over here and this is over here, you will always use joint option. Alright, you want to bring it in place and then join it. In that case you will be using joint option. But if you already have the objects aligned with each other, you will go for as built joint. I'll click on as built joint, I'll click on this component and this component. Now your default option is for keeping it rigid. Rigid means it will stay in this place. But I do not want to keep it rigid, I want this to slide along this axis. So I'll click on slider and then I will be selecting this as the center position, and then the axis has already been selected accordingly. If I want to animate it, I can show it from here. Alright, so this is okay. So now uh, if I see over here, I have got an option for joints. Now you always have to remember, whenever you are moving something, this is not locked in place. That is why you cannot move it. Now in SolidWorks, if you have used joints, or in any other software you have used joint, you have an option in which you have to remove the constraints, right? I mean, you have to add the constraints. My apologies, you have to add constraints, you have to add the degrees of freedom. Over here what you're doing, you are not removing the degrees of freedom, you're just adding 1 degree of freedom that you wanted to operate in, right? So this will operate only in this axis, this is going to move in this axis only. But you always have to have one component that is static, right? Because if you select and move this, all of this will move on. So let me keep this one, select this one, I'll right click and select an option for ground component. So where here just below activate you have got ground. So now I have grounded this. No, I do not want to capture position, I'll revert back to the original position. Okay, this is now at the original position. Now I'll go to ground, I'll select an object and I'll click on ground. So here it has been grounded. So now I can only move it in this axis. Even when I try to pull it behind, they will always move in that axis only. I'll just revert it back to the original position. So now the degree of freedom, the motion freedom has only been restricted to this long. Now if you want that it only moves to a certain distance, if you do not want to go till, right now it's going to go till infinity, from minus infinity to plus infinity. But I do want it to be constrained. So I'll click on joints, I'll identify which joint it is. I'll right click on this and I'll click on the option where it is, where there is an option for select joint limits. So
I will click on edit joints. It's okay. There is an option for edit joint limit. I click on edit joint limit. Now this, my zero position is this. I want to have a maximum position that is going to be maybe I want to move it only 15 mm, and this direction will be a maximum, and I want to have a minimum position. I want to have minimum position of 15 and a maximum position of minus 15. Alright, so this has been moving in these two directions, and I also want to have a rest position that is going to be 0 mm. Alright, so first position is uh, 0 mm, another position is maxima, and the rest position is 0. Okay, so I want it to be 15 to minus 15 and have a rest position. So right now I can move from 0, 15 and minus 15. I'll just animate this. This will only move till between these two places. Alright, I'll just stop it, and this is useful in motion study. So now if I want to move it, I cannot go. So if I try to move it over here, it will not go. Let's bring back to the original place, because I have also defined a rest position. So now my slider joint is working. So this is basically slider joint. Similarly, there are other joints as well. If you go to click on as built joint, you have an option for revolve, slider, cylinder, pin slot, planar, ball. There are several options for this. Alright. So I'll just save this one so that you can see it later.